बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय में हम पहला अध्याय व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य पढ़ रहे थे। मैंने प्रत्येक खंडों में इस अध्याय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और आप तक वीडियो के माध्यम से तमाम प्रकार की चीजें पहुंचाने का प्रयास किया। ये अध्याय अब अंतिम कगार पर है और कुछ चीजें मैंने इसको खंडों में इसलिए विभाजित किया ताकि आपके पास कोई भी समस्या किसी चीज की नहीं रहे। आप हर एक शब्द से परिचित हो सके और उसे अपनी कॉपी में भी लिख सके, और अगर कोई भी समस्या रही तो उसे हम आगे की ऑफलाइन क्लासेस में उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। गत वीडियो के अंदर हमने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग को चर्चा के साथ समझा कि वास्तव में इसका तात्पर्य क्या होता है, और उसके बाद उसके अंदर जो मुख्य बातें हैं उनको भी मैं चर्चा में समझाने का प्रयास करूंगा। मगर उससे पहले आज हम कुछ चीजें सीखेंगे कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, व्यवसाय किस उद्देश्य से निहित रहता है और इसका मेन मोटिव क्या रहता है। आज के क्षेत्र में हम देखा जाए तो व्यवसाय का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि लागत से अधिक रेवेन्यू कमाना, आगम कमाना, एक लाभ कमाना। अगर लागत से हम अधिक आगम कमाते हैं, आधिक्य होता है, वो एक हमारा लाभ होता है, वो ही एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है। मगर ये एक जो कही हुई चीज इतनी सुदृढ़ बात नहीं होती है कि सिर्फ लाभ कमाना ही व्यवसाय का एक उद्देश्य है। लाभ कमाने के साथ साथ समाज के हितों के लिए भी व्यवसाय करना, समाज के कल्याण के लिए भी व्यवसाय करना, उन तमाम प्रकार के कर्मचारियों के साथ भी उस प्रकार से व्यवहार करना और लागत कम, उत्पादित माल अधिक कर कर लोगों तक पहुंचाना, लोगों की सेवाओं को प्रदान करवाना, ये सब एक व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं। ये कहना उचित नहीं है कि सिर्फ हम जो लागत होती है, विद्यार्थी गौर करें, जो लागत होती है उस लागत से जब हम आधिक्य से आगम कमाते हैं, इससे अधिक से आगम कमाते हैं, विद्यार्थियों गौर करें, तो ये जाकर लाभ में परिवर्तित हो जाती है। जब हम लागत, जो वस्तु है उसकी जो लागत है, उसकी जो कीमत लगी है, उससे आधिक्य में कुछ चीज कमाते हैं, वो आगम होता है, जो हमें रेवेन्यू मिलता है या धन मिलता है, वो अगर हम लागत से अधिक कमाते हैं तो वो लाभ कहलाता है। सिर्फ एक व्यापारी का किसी व्यवसाय के संदर्भ में लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लाभों के साथ साथ तमाम प्रकार की सामाजिक प्रणाली को भी लेके चले। इस प्रकार ये बताया गया कि व्यवसाय का वास्तव में उद्देश्य क्या रहता है और व्यवसाय के बहुउद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, और उन बहुउद्देश्यों के संदर्भ में जब मैं चर्चा में बात करूंगा तो मैं पूरा एक एक चीज को खोलकर बताऊंगा कि वास्तव में व्यवसाय के बहुउद्देश्य क्या है और उनका क्या तात्पर्य है। उद्देश्य से भी ज्यादा उद्देश्य होना, सिर्फ लाभों तक सीमित नहीं होना, ये व्यवसाय के उद्देश्यों की बात होती है। अगर अब मैं बात कहूं तो व्यवसाय के उद्देश्यों के अंदर उन तमाम प्रकार की चीजों को भी लिया जाता है जिसमें सिर्फ लाभ कमाने के अलावा भी कुछ और बातें कही जाती है। हम किस प्रकार आय कमाते हैं, स्रोत, आय का इनकम का स्रोत क्या होता है, कौन सा व्यवसाय करते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय कर हम इनकम का स्रोत कमाते हैं, वो एक प्रणाली। जैसे गौर करें, जैसे कुछ बिंदु है उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। आज सिर्फ इन बिंदुओं से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कि कौन कौन से बिंदु व्यवसाय के बहुमुखियों में डाले जाते हैं और व्यवसाय के उद्देश्य क्या है। और एक जोखिम की मैं बात करूंगा, व्यवसाय जोखिम की बात करूंगा, फिर इस व्यवसाय जोखिम की प्रकृति की बात करूंगा अगले वीडियो में, और व्यवसाय जोखिम के कारणों की बात करूंगा। इन बिंदुओं को पहले याद करूंगा, फिर इनकी मैं व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा कि वास्तव में व्यवसाय की जोखिमों की प्रकृति क्या है और व्यवसाय जोखिमों के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। गौर करें तो व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना, कोई भी लागत या लागत से आधिक्य से आगम कमाना और आगम जो लाभों में परिवर्तित होता है वही एक उद्देश्य नहीं होकर आज के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य बहुत बहुरूपी उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक वर्ग तक होना चाहिए, क्रेताओं तक उद्देश्य होना चाहिए। एक तमाम प्रकार के जो क्रेतागण हैं, जो उससे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, इन सब को फायदा होना चाहिए। यही एक सफल व्यवसाय या उद्यमी का स्थिति होनी चाहिए कि वो किस प्रकार उसकी सोच हो के सबको लेकर चलने की उसमें भावना होनी चाहिए। सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं, लाभ कमाने से फिर हमारे में वो प्रबलता आ जाती है कि
कुछ डिफेक्ट आइटम्स को भी, यानी डिफेक्ट जो भी वस्तु है उसको भी ज्यादा से ज्यादा बेचकर किस प्रकार से लाभ कमाया जाए, किसी को सही वस्तु ना उपलब्ध करवाई जाए, फिर तो एक लाभ की भावना दिमाग के अंदर रहती है। तो वो उद्देश्य ना होकर व्यवसाय का उद्देश्य बहुत बहुमुखी और चहुमुखी होना चाहिए। गौर करें विद्यार्थियों, तो पहला बिंदु है कि यह व्यवसाय के लिए आय का स्रोत होता है। कोई भी जो व्यवसाय उद्देश्य होता है वो क्या है, व्यवसाय जब हम करते हैं तो आय, इनकम हमारे पास उभर कर सामने आती है, ये आय का स्रोत होता है। आय किस प्रकार आती है, जब हम कोई वस्तु का उत्पादन कर हम जब उसे मार्केट के अंदर बेचते हैं और मार्केट के बेचने के पश्चात जब हमारे पास धन आता है तो ये आय का एक स्रोत होता है। ये वित्त का स्रोत भी होता है, किस प्रकार हमें वित्त लगाना है, फाइनेंस करना है, वित्त धन होता है, ये वित्त का भी स्रोत होता है। इनकम जब हमारी आती है और वित्त एक बहुत बड़ी पूंजी होती है और उसका भी ये स्रोत होता है। व्यवसाय के उद्देश्य के अंदर हम बात करें, व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का ये द्योतक है। व्यवसाय एक संदर्भ में अगर हम बात करें व्यवसाय के उद्देश्य में, तो व्यवसाय का उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यवसाय की जो कार्यशैली है, यानी कि हम जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं वो कुशल कार्यशैली का ये द्योतक होता है, यानी कि उसका ये परिचय प्रदान करवाता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो कुशलता से किया जा रहा है, वो ऐसी कार्यशैली जो कार्य की जा रही है वो एकदम कुशलता के साथ की जा रही है, तमाम प्रकार के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो सबको फायदा हो। ये समाज के लिए भी उपयोगी है। देखो व्यवसाय के उद्देश्यों में मैंने बात की थी, सिर्फ एक व्यवसायिक को फायदा नहीं, समाज के लिए भी ये उपयोगी होना चाहिए, ये व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। वह करें व्यवसायिक इकाइयों की प्रतिष्ठा को ये बढ़ाता है। जिस प्रकार हमारा व्यवसाय के उद्देश्य होता है कि जो व्यवसाय की इकाइयां हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिट्स में व्यवसाय इकाई की बारे में बात की थी, जो माल का उत्पादन करती है, उत्पादन करने के बाद जिनको मार्केटों के अंदर बेचा जाता है, तमाम प्रकार की इकाइयों की जब मैंने बात की थी, मालोत्रा के अंदर विभिन्न प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां हैं जो कार्य करती है, जो फर्म में कार्य करती है, उन व्यवसाय इकाइयों की प्रतिष्ठा को भी ये बढ़ावा देता है व्यवसाय। बात करें तो ये जो बिंदु थे, ये व्यवसाय के जो उद्देश्य है उनके बारे में हम बात करते हैं कि लाभ कमाने के अलावा भी कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि ये व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है, वित्त का भी स्रोत है, व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक है, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, व्यवसायिक इकाइयों की प्रतिष्ठा को ये बढ़ावा प्रदान करता है। अगर व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्यों की हम अगर बात करें तो अब इसके बहुमुखी उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, गौर करें। ये व्यवसाय के उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों से भी और आगे बढ़कर कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं एक व्यवसाय के लिए, जो अपने क्रेतागण के लिए क्या क्या कर सकता है, समाज के लिए क्या क्या कर सकता है। गौर करें व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये बाजार की स्थिति, पहला बिंदु है कि बाजार की स्थिति कैसी हो, बाजार के बारे में जानना, बाजार के बारे में समझना, बाजार का विश्लेषण करना, किस प्रकार क्रेता बाजार की ओर आकर्षित हो रहा है, बाजार में क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। विद्यार्थियों इन बिंदुओं की मैं चर्चा में व्याख्या करूंगा, इसके नोट्स भी आपको बनवाऊंगा, मगर आज जो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि व्यवसाय बहुमुखी उद्देश्यों में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, कुछ 7-8 बिंदु है, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो बाजार की स्थिति के बारे में एक व्यवसायी को जानना होता है कि वास्तव में बाजार के अंदर क्या स्थिति है, बाजार के अंदर कौन सा माल ज्यादा उत्पादित होकर बिक रहा है, क्रेता की क्या रुचि है, तमाम प्रकार के क्रेता कैसे संतुष्ट होते हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा, व्याख्या में मैं इसको समझाऊंगा। आज सिर्फ ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, आपको बिंदु याद कर रहा हूं। अब बाजार की स्थिति को अगर उसने जाना और परखा तो उसके दिमाग में आया कि हमें कुछ अलग करना होगा। तो ये नव परिवर्तन को इंग्लिश में इनोवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोवेशन। इनोवेशन से तात्पर्य है कोई भी नवाचार करना। हमने बाजार की स्थिति को जाना, हमने देखा कि बाजार में इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार की चीजें बिक रही है, उसमें थोड़ी सी प्रमुख रूप से कुछ नई चीज लेके आए। जैसे मैं उदाहरण दूं, ये गॉगल है, ये चश्मा है, जिस प्रकार ये अगर पहले अलग प्रकार के चश्मे आते थे, अब थोड़े से और अलग प्रकार के चश्मे। अब लोगों की क्या रुचि, तो और हमें कुछ नवाचार करना पड़ेगा इस चश्मे में, और कुछ इसमें नई तकनीकी डालनी पड़ेगी ताकि लोग अपने आकर्षित हो। तो ये नव परिवर्तन, ये भी एक व्यवसाय का उद्देश्य रहता है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। नव परिवर्तन सबसे समझ ले, कोई भी चीज नई करना, नई तकनीकों को अपनाना। उत्पादकता, किस प्रकार हमें उत्पादन करना है, किस प्रकार हमें ग्राहकों की रुचि के अनुसार उत्पादकता को उपलब्धता प्रदान करवानी है, तो उत्पादकता की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, भौतिक यानी फिजिकली, और वित्तीय संसाधन यानी कि
धन को कैसे जुटाना है, भौतिक यानी कि संयंत्र जो मशीन के अंदर फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है उनको भी किस प्रकार से जुटाना है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे विस्तारित रूप से। तो ये भौतिक वित्तीय संसाधनों की भी उपयोगिता बहुत बड़ी रहती है व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्यों के अंदर। लाभ अर्जन, किस प्रकार हमें लाभों को ज्यादा से ज्यादा कमाना है, लाभ कमाना है। विद्यार्थियों, सिर्फ एक हमारा उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होना चाहिए, लाभों के साथ साथ कभी हानि भी हो सकती है, इसलिए व्यवसाय जोखिम की हम बात समझेंगे। मगर एक सफल प्रबंधक का उद्देश्य यही होना चाहिए कि लाभ का अर्जन हो सके, कहीं हानि ज्यादा ना हो, लाभों की ओर उसकी चेष्टा ज्यादा होनी चाहिए। सफल प्रबंधक का ये कार्य होता है। तो देखो विद्यार्थियों, व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य में हमने बाजार की स्थिति को पढ़ा, नवप्रवर्तन को पढ़ा, उत्पादकता को पढ़ा, भौतिक वित्तीय संसाधनों को पढ़ा। भौतिक यानी फिजिकली जो वहाँ कंपनी है, फिर फैक्ट्री है, कोई इकाई है, उसके अंदर पड़े हैं, जैसे मशीन है, बड़े बड़े प्लांट है, ये सब इसके अंदर आते हैं। वित्तीय संसाधन ऐसे रिसोर्स जो पैसों के संदर्भ में अगर हम बात करें और लाभार्जन के बारे में बात करें। कुछ जो अगला बिंदु है विद्यार्थियों, जो है छठा बिंदु है, उसके बारे में बात करेंगे। छठा बिंदु है प्रबंध निष्पादन एवं विकास। छठा बिंदु प्रबंध निष्पादन एवं विकास। प्रबंध का निष्पादन किस प्रकार किया जाए एवं उसका विकास। देखो विद्यार्थियों, यह निष्पादन शब्द से क्या तात्पर्य है, निष्पादन को समझे। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करना, किस प्रकार हम कार्य करते हैं उसे मैनेजमेंट यानी कि किस प्रकार हम व्यवस्था करें, ठीक है। एक मानव के द्वारा किस प्रकार एक व्यवस्था की जाती है, सुदृढ़ व्यवस्था की जाती है। अब एक प्रबंधक किसी कंपनी के अंदर निष्पादन यानी परफॉर्मेंस करेगा, कैसे कार्य करेगा, वो किस प्रकार से अपने नीचे कर्मचारियों को कार्य के अंदर कार्य उनके बीच में बांटेगा और वो कार्य किस प्रकार करेंगे, उसका एक मुखिया प्रबंधक होता है, वो निष्पादन करता है, अपना परफॉर्मेंस देता है और उसका विकास करता है। ये भी व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्यों के अंदर सम्मिलित है। कर्मचारी निष्पादन के मनोवर्ती, कर्मचारी भी निष्पादन करते हैं, कर्मचारी भी किसी व्यवसाय के अंदर किसी फर्म या इकाइयों के अंदर अपना परफॉर्मेंस देते हैं और उनकी मनोवृत्ति, उनकी क्या मनोवृत्ति, उनकी मन की क्या दशा है, उनको किस प्रकार से व्यवसाय के अंदर विचलित ना हो और अपने मन के अनुसार उनको इस प्रकार से प्रबंधक संतुष्ट करता है ताकि वो संस्था के अंदर कार्य ढंग से कर सके। और सामाजिक उत्तरदायित्व, एक तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व भी रहते हैं। अगर हम कक्षा 12वीं की बात करें तो हम CSR पढ़ते हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व रहती है, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व रहती है। बड़ी बड़ी जब कंपनियां, अगर मैं बात करूं, अगर बाड़मेर की बात करूं, जैसे कि कैड एनर्जी बाड़मेर में काम कर रही है, ऑयल फील्ड के अंदर काम कर रही है, पेट्रोल में काम कर रही है, जो अपना वो टर्नओवर पैसा कमाती है उसका 2% समाज के रूप में भी लगाना होता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के पास बड़े बड़े स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो कमाए हुए पैसों में से 2% समाज के लिए भी लगाती है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व को भी यहाँ हमें ध्यान रखना होता है। ये सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसको भी हम चर्चा में समझेंगे। अब विद्यार्थियों गौर करें व्यवसाय जोखिम। व्यवसाय जोखिम से क्या तात्पर्य है, व्यवसाय जोखिम के बारे में हम आगे इसके बारे में आज हम छोटी सी बात करेंगे। फिर हम व्यवसाय जोखिम की प्रकृति को जानेंगे और व्यवसाय जोखिम के क्या कारण हो सकते हैं, व्यवसाय में क्या जोखिम आ सकता है, वो जोखिम के क्या कारण है और क्या प्रकृति है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। व्यवसाय जोखिम का मतलब है कि एक अपर्याप्त लाभ या फिर हानि की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितता या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है। ऐसी घटनाएं, देखो अपर्याप्त लाभ होता है, लाभों का आपको पता नहीं होता है कि कितना हमें लाभ होगा, अपर्याप्त लाभ होगा। अब वो अपर्याप्त लाभ हानि में भी हो सकता है या फिर हानि की उस संभावना से कैसी हुई, हमारे पास एक संभावना घटित होती है, घटना घटित होती है जिसके नियंत्रण से बाहर अनिश्चितता या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है। वो नियंत्रण से बाहर होती है, अनिश्चित होती है और आकस्मिक घटनाएं घटित होती है। जैसे बाढ़ का आना, कभी कभी बाढ़ का आना, या फिर गोदाम के अंदर आग लगना, या फिर माल का चोरी होना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड। जैसे कोविड आया, कोविड-19 आया, ये भी एक ऐसी घटना है जो हमें निश्चित नहीं थी, अनिश्चित थी, आकस्मिक घटना थी, घटित हुई और कई कर्मचारियों पर, कई व्यवसायियों पर इसने एक बहुत बड़ा धक्का लगाया। तो ये भी एक जोखिम है के कारण होती है। उदाहरण, अगर वस्तु की मांग में कमी हो जाए, कोई भी वस्तु है जैसे कि हमने ज्यादा उत्पादित की, जैसे ये पेन है और बहुत बिक रहे हैं और एकदम इसकी मांग में अगर कमी हो जाती है, इसको खरीदने वाला नहीं होता है, तो हमें घाटा हो सकता है। और उदाहरण की अगर बात करें तो उपभोक्ताओं की रुचि या प्राथमिकता में परिवर्तन आ जाना। अगर उपभोक्ता कोई चीज को
जिस चीज में रुचि ले रहे हैं उसमें उनकी क्या है और किस चीज को प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं उनमें उनकी रुचि कम होने लगती है और दूसरे की तरफ रुचि बढ़ने लगती है, तो भी हमें घाटा हो सकता है। और अगर बात करें तो प्रतिस्पर्धा, जो आजकल कंपटीशन चलता है, एक मार्केट जैसे एक जींस का शोरूम खुला तो उसके पास 2-3 और जींस के शोरूम खुले तो ग्राहक विचलित हो जाता है कि कौन से शोरूम में जाकर कपड़े लूं। तो ये भी प्रतिस्पर्धा जो चलती है ये भी जोखिम का कारण बन सकती है। तो जोखिम ऐसी एक घटना है जो अनिश्चित घटना है, अपर्याप्त आपको लाभ प्रदान करती है, हानि भी हो सकती है, ये नियंत्रण से बाहर होती है। तो ये एक व्यवसाय जोखिम होता है। व्यवसाय जोखिम की प्रकृति को हम जानेंगे और व्यवसाय जोखिम की प्रकृति को जानने के बाद हम व्यवसाय के कारणों को भी जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा कि व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाने से नहीं है, लाभ के अलावा और भी कुछ कार्य किए जा सकते हैं। और बहुमुखी उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, जिस प्रकार बहुमुखी उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा कि क्या है, बाजार की स्थिति को जानना, नवाचार करना, उत्पादकता करना, भौतिक संसाधन, वित्तीय संसाधनों के बारे में, लाभार्जन करना, प्रबंध के निष्पादन के बारे में हमने बात की, कर्मचारियों के निष्पादन के बारे में बात की, सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में बात की। इन बिंदुओं को विद्यार्थियों आपको एकदम दिमाग के अंदर सेट कर लेना है और व्यवसाय जोखिम के बारे में भी बात की। आगे की वीडियो में मैं इनको चर्चा से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इसे अपनी कॉपी में लिखने का भी प्रयास करना, जिस प्रकार हम वीडियो बना रहे हैं उसे आप लिखते जाओगे तो आपको आगे परेशानी नहीं रहेगी विद्यार्थियों।